हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटी रीड। आज के टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शन ए पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन बी सर छोटू राम, ऑप्शन सी श्री रणवीर सिंह हुड्डा या ऑप्शन डी श्री शेर सिंह। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे श्री रणवीर सिंह हुड्डा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। जो संविधान निर्माण के लिए जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान सभा संविधान निर्माणी संस्था थी। हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था तथा ये जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसी में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे जो वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का कार्य है। ऑप्शन ए जल संसाधनों का रखाव, ऑप्शन बी स्कूलों का निर्माण, ऑप्शन सी बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं वो ये सभी होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या इसकी देखते हैं। ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई है। ये ग्राम स्तर पर कार्य करती है और इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है जल संसाधनों का रखरखाव करना, ऑप्शन दो लाभार्थियों की पहचान करना, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना, नेक्स्ट है ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी पुरुषों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण या ऑप्शन डी नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए जो मूलभूत अधिकार हैं उसका उद्देश्य है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। भारत के स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय ये गीत एकता का प्रतीक बन गया था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनमें पहला है राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, इस गीत का प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय चिन्ह। सम्राट अशोक के सारनाथ लाट स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिए गए हैं। इसमें पीठ सटाए 4 सिंह हैं। सिंहों के नीचे वक्र एवं एक चक्र है। चक्र के बाईं तरफ अश्व या घोड़ा बना हुआ है और दाईं तरफ बैल या सांड बना हुआ है। और राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ये कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया और 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय कैलेंडर स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है वो चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में जो सभाएं होती हैं उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है।
इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा अन्य 238 सदस्य का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी यूएसआर। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। व्याख्या है सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ या फिर यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये यूएसएसआर से लिया गया है, या ये ऑप्शन न दिया हो तो फिर रूस दिया हो तो रूस का सही आंसर करेंगे। रूस या यूएसआर में कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए। इसके बाद जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग 4 का में इनका उल्लेख है तथा अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 21 मई 1949 या ऑप्शन डी 13 नवंबर 1949। तो संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। जो कोलकाता अधिवेशन थे उस समय अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे। इस गायन का समय 52 सेकंड निर्धारित है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। तो राष्ट्रीय गान के बारे में, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा तथा ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अपनाया गया तथा जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये सर्वप्रथम भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया तथा राष्ट्रीय गान का जो समय है वो 52 सेकंड है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में इसे तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था राष्ट्रीय गान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, ऑप्शन बी क्रिस मिशन की संस्तुति पर, ऑप्शन सी माउंटबेटन की संस्तुति पर या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ये कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया और इस मिशन के संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 नवंबर 1949 या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 27 नवंबर 1949। तो संविधान सभा द्वारा जब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और जब ये अंगीकृत किया गया उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है।
इस तरफ संविधान सभा की समितियां दी हुई हैं और इस तरफ उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो संचालित समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी सही है। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, अतः विकल्प नंबर डी गलत है। और संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी जर्मनी। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ प्रमुख भारतीय संविधान के स्रोत व देश हैं जहाँ से ये लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन द्वारा लिए गई है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपातकाल जो है ये जर्मनी से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य रूस या रूस की जगह ऑप्शन में USSR आता है, तो दोनों में कोई एक होना चाहिए, इस बात का याद रखें। तो मौलिक कर्तव्य रूस या इसी का दूसरा नाम USSR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से या ऑप्शन सी ए व बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो 11वीं अनुसूची का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची का संबंध ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से है। इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची 5 में, ऑप्शन बी अनुसूची 9 में या ऑप्शन सी अनुसूची 11 में या ऑप्शन डी अनुसूची 12 में। तो शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का संबंध अनुसूची 12 से है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और जो ग्रामीण के बारे में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का उल्लेख अनुसूची 11 में किया गया है। व्याख्या है वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। इधर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और इधर उनका प्रावधान है कि जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है ये समता के अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 19 में जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से इसका सूची का जो है मिलान होगा। तो पहले का जाएगा सेकंड नंबर, पहले का सेकंड नंबर है ऑप्शन नंबर ए में, दूसरे का 4th नंबर, सी का जाएगा 3rd में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है, अर्थात छुआछूत को इसमें अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के का में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है इसकी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया।
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था दी गई है और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 105 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है तथा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो पंचायती राज संगठन के बारे में अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है और अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपलब्ध होना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के तहत रखा गया है और इनकी संख्या 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 86 या ऑप्शन डी 92। तो जो स्थानीय स्वशासन कानून है ये 74वें संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213 या इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त की जाती है और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, सदन के बैठकों के लिए गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑप्शन ए 1/12, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/4 या ऑप्शन डी 1/8। तो सदन के बैठकों के लिए गण पूर्ति के लिए जो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है वो है 1/10। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। विधिक का अर्थ होता है कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत विधिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष या ऑप्शन डी सभासद। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे हम मेयर कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या फिर मेयर कहते हैं। इस कार्य नगर में पानी पीने, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो जहाँ पे नगर निगम नहीं है वो है आजमगढ़। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नगर निगम नहीं है, जबकि अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद जनपद में नगर निगम है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? ऑप्शन है 15, 16, 17 या फिर 18। तो कुल टोटल जो नगर निगमों की संख्या है वो है 17। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश का 17वां जो नगर निगम है वो शाहजहांपुर को बनाने घोषणा अप्रैल 2018 में की गई। नेक्स्ट है जिला पंचायत का सचिव होता है। ऑप्शन ए ग्राम विकास अधिकारी, ऑप्शन बी मुख्य विकास अधिकारी, ऑप्शन सी उप जिला अधिकारी या ऑप्शन डी तहसीलदार। जो जिला पंचायत का सचिव है वो मुख्य विकास अधिकारी होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र में वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को करती है, जैसे सड़क, पुलिया आदि का निर्माण करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1948। तो जो पंचायती राज अधिनियम है ये 1947 को पास किया गया। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों को स्थापना शुरू की गई। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 71वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 73वां या ऑप्शन डी 74वां। तो जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? ऑप्शन ए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन सी पुणे महाराष्ट्र या ऑप्शन डी नागौर राजस्थान। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम नागौर राजस्थान से किया गया था। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी हनुमंत राव मेहता, ऑप्शन डी GV.K. राज समिति। तो पंचायती राज की व्यवस्था का जो अनुमोदन था ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो जो चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा चाहिए वो है 21 वर्ष। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए भूमि एवं स्थानीय कर, ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन सी मृत्यु कर या ऑप्शन डी मकान एवं पशु कर। तो ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो है मेला एवं बाजार कर। गांव में लगने वाले मेले तथा बाजार से प्राप्त होने वाला ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी पद्मा नायडू या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो जो भारत के राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी वो थी सरोजनी नायडू। भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला बनी थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 102 या ऑप्शन डी 103। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की जो संख्या है वो 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड है उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है?
अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 238 या अनुच्छेद 242। तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जो रिटें हैं वो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध व अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण। ये जो 5 प्रकार के रिटें हैं ये अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी 31। तो भारत में वर्तमान समय में 24 उच्च न्यायालयों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 404, ऑप्शन बी 405, ऑप्शन सी 406 या ऑप्शन डी 407। तो विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो है 404। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य, एक जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष या इससे ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी आवश्यक है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 40। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम व्यक्ति के पास 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो राज्यपाल है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मत डालने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की आयु होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 18। तो मत डालने के लिए कम से कम व्यक्ति पास 18 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी आगरा। जो उच्च न्यायालय है ये इलाहाबाद में स्थित है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थापित है। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी कोयल या ऑप्शन डी कबूतर। तो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पक्षी हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है और राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी कुशीनगर। जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह के स्तंभ से लिया गया। इस मूल स्तंभ में शीर्ष 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इनके नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह अंकित है, जिनके बीचों बीच एक चक्र बना हुआ है। इस स्तंभ चिन्ह को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2 या ऑप्शन डी 3:1। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई एवं चौड़ाई है वो है 3:2 में। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष का भी अपना एक ध्वज है जिसे हम तिरंगा या झंडा कहते हैं। भारतीय ध्वज की सबसे ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे अंत में हरा रंग होता है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3:2 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी विमय चटर्जी, ऑप्शन सी पंडित मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम जन गण मन की प्रेरणा स्रोत है। ये गीत पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी डी.पी. खेतन, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी टी.टी. कृष्णमाचारी। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुई और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुजन राजनीतिक नेता एवं बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। 1926 में वह मुंबई के विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद वे निर्वाचित भी हुए। ये भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। नेक्स्ट है, भारत का संविधान दिवस कब आता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त या ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो जो भारत का संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा संविधान सभा बनाने वाली सभी सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अधिनियम एवं आत्म अर्पित किया गया। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को के दिन भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी आयरिश के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से या ऑप्शन डी ब्रिटिश के संविधान से। तो जो भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। व्याख्या है इसकी, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना व गणतंत्रात्मक शासन की अवधारणा फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनकी सर्वोत्कृष्ट अवधारणाओं को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी ग्रहण किया, परंतु भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी कनाडा। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो जो विधि के समझ समानता का अधिकार का वर्णन है ये अनुच्छेद 14 में है। भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समझ समता का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया, जबकि विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया। इसी प्रकार विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा है ये जापानी संविधान की देन है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए महिलाओं खिलाफ अत्याचार, ऑप्शन बी राजद्रोह, ऑप्शन सी दहेज की मांग से संबंधित अपराध या ऑप्शन डी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार। तो अनुच्छेद 124A के अंतर्गत राजद्रोह का वर्णन है। व्याख्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर या संकेत देकर या फिर अभिव्यक्त के जरिए विद्रोह करता है या नफरत फैलाता है तो वे देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। इस धारा के अनुसार सजा उम्र कैद का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 24। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान की अनुसूचियां किसी लेख से जुड़े हुए एक पूरक विवरण कथन है। किसी अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद का कथन होता है। किसी अनुसूची में संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या निहित होती है। अनुसूचियां संविधान का एक भाग है और वे संसद के संशोधन की शक्ति के अधीन होती है। संवैधानिक उपबंध के अनुसार कुछ अनुसूचियों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग जरूरी होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति के निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार या ऑप्शन डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 228 में ये राज्य सरकार से संबंधित हैं। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 228 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय को ये समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारणा मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा। इस अनुच्छेद से संबंधित मामले राज्य सरकार के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए या ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है ये अनुच्छेद 51 ए के तहत है। व्याख्या देखते हैं। मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान में शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था और मूल संविधानों की जो संख्या है वो है 11। जो मूल संविधान में जब नागरिकों को मौलिक कर्तव्य उल्लेख नहीं था, जब हमारा मूल संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य इसमें उल्लेख नहीं किया गया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। और ये जोड़ने का जो कार्य किया था वो किया था स्वर्ण सिंह कमेटी की जो सदस्य थी। तो समान नागरिक संहिता का जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद में उल्लेख है वो है अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक पंथ निरपेक्ष कानून जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। समान नागरिकता कानून भारत के संबंध में है, जहां भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी नागरिकों को समान नागरिकता कानून सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्त करता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो भारत के संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है ये अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई। व्याख्या है अनुच्छेद 315 इस अनुच्छेद के उपबद्धों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 250 कहता है यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 300 कहता है भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन सी शासकीय भाषा के रूप में हिंदी या ऑप्शन डी कश्मीर का विशेष दर्जा। तो अनुच्छेद जो 356 है ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। व्याख्या है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को ये घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि वह आसक्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबद्धों के अनुरूप नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन बंद का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन ए लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, ऑप्शन बी राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, ऑप्शन सी कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, या ऑप्शन डी कश्मीर को विशेष दर्जा। तो जो अनुच्छेद 343 है ये कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी इसमें उल्लेख है। व्याख्या है, संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई है। धारा 343A के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि जो है वो देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1 2 3 4 आदि होगा। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए प्रत्येक 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी राज सूची के भाग हैं? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी शराब, या ऑप्शन डी पुलिस। तो जो राज सूची के भाग हैं वो है वायु सेवा। वायु सेवा को छोड़कर जो भूमि, शराब और पुलिस हैं ये सभी राज्य सूची के भाग हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय, राज सूची में 61 विषय एवं समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। रेल, वायुमार्ग, वायुयान, वायु विमान चालक ये सभी संघ सूची के विषय हैं, जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था ये राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पुलिस, या ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो संघ सूची के जो भाग हैं वो है बैंकिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं, संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य, विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची 1 में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची और सूची 3 में समवर्ती सूची। अर्थात 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार अर्थात संसद कानून बना सकती है। इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। जो संघ सूची है, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और पहले संघ सूची में 97 विषय थे, किंतु वर्तमान समय में 100 विषय हैं। संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि आते हैं, जबकि पुलिस, कृषि, जन स्वास्थ्य ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? ऑप्शन ए बंदरगाह, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी कृषि, या ऑप्शन डी शराब। तो जो संघ सूची में शामिल है वो है बंदरगाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। संघ सूची में संघीय सरकार से संबंधित विषय कुल 97 विषय हैं और राज्य सूची में राज्यों से संबंधित विषयों की कुल संख्या 66 है तथा समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों संबंधित जो विषय हैं वो 47 रखे गए हैं। उपयुक्त प्रश्न में बंदरगाह संघ सूची का विषय है, जबकि भूमि, कृषि, शराब ये राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी मजदूर संघ, ऑप्शन सी कृषि, या ऑप्शन डी पुलिस। तो जो समवर्ती सूची में शामिल है वो है मजदूर संघ। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 61 विषय व समवर्ती सूची में 92 विषय निर्धारित किए गए हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार का है। समवर्ती सूची में दंड विधि, विवाह, व्यापार संघ, श्रमिक संघ, श्रमिकों के कल्याण से संबंधित विषय रखे गए हैं। नेक्स्ट है, भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, या ऑप्शन डी तानाशाह। तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता,
न्यायालयों की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में राजनीति लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो जो भारतीय नागरिकता है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता से संबंधित नियम अधिकार नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया, जिसे हाल ही में संशोधित कर नागरिकता अधिनियम में संशोधित 2015 किया गया। नेक्स्ट है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी मूलभूत, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी विधिक। तो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के का में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है मूल अधिकार से संबंधित। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें पहला था समता का अधिकार। समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक था। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक था। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक था। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख 29 से 30 तक था। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख पहले जो मूल संविधान बना उसमें अनुच्छेद 31 में था, तथा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था ये अनुच्छेद 32 में था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1918 द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति की है। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मौलिक अधिकार के छुआछूत की समाप्ति है ये समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में छुआछूत का वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें पहला है समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद से 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19-22 तक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख 25 और 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। समता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत और उसका आचरण निषिद्ध करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो पंचायत राज सर्वप्रथम अपनाया था वो था राजस्थान। व्याख्या देखते हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्य को संविधान में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 243 से 243 न के अंतर्गत इससे संबंध उपबंध किए गए। इनका गठन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। राजस्थान देश का प्रथम राज्य था जहां पे पंचायती राज्य की स्थापना हुई तथा द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश था। ज्ञात है कि इस अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। तो ग्राम पंचायतों के गठन के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में वर्णन है तथा पंचायती राज को अपनाने वाला प्रथम जो राज्य था वो था राजस्थान तथा द्वितीय जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। और पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप देती है?
ऑप्शन ए अपने विवेक से, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ऑप्शन सी राज्य सरकार के परामर्श से, या ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य वो राज्य सरकार के परामर्श के द्वारा ही करके उसके बाद राज्य सरकार को सौंपती है। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 258 खंड 1 के तहत इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसी किसी विषय से संबंधित कृत जिन पर संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। संघ का शासन। राष्ट्रपति को दो भागों में विभाजित किया गया। सर्वप्रथम आता है मंत्रिपरिषद और इधर आता है संसद। मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहते हैं तो संसद के अंतर्गत विधानमंडल आता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की यदि बात की जाए तो मंत्रिपरिषद में इधर राज्यसभा और लोकसभा। संसद को दो भागों में बांटा गया, राज्यसभा और लोकसभा तथा राष्ट्रपति। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य थे जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 से अधिक सदस्य राज्यों और संघ से सम्मिलित हैं तथा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है जिसमें 530 सदस्य राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व होते हैं तथा 20 से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होते हैं और दो जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामोन्नीत किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। तो राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों को 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सभा के अधिनियम सदस्यों की कुल संख्या 250 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। शेष 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के विधानसभाओं से अनुपातित प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार चुनकर आते हैं। नेक्स्ट है द्विसदनी विधायिका का अर्थ है। ऑप्शन ए प्राथमिक और द्वितीयक कानून, ऑप्शन बी निचली और ऊपरी सदन, ऑप्शन सी लोक अदालत और कोर्ट या ऑप्शन डी निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। तो जो द्विसदनी विधायिका का अर्थ है वो है निचली और ऊपरी सदन। व्याख्या है इसकी। शासन व्यवस्थाओं में द्विसदनी व्यवस्था उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो। उदाहरण के लिए भारतीय संसद में 2 सदन है, पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन एवं लोकसभा को हम निचली सदन का कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 24। तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। व्याख्या देखते हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त समझा गया, अतः राज्यसभा के रूप में एक ऐसे द्वितीय सदन का सृजन किया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा से पूर्णतः भिन्न थी। इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। निर्वाचित सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए 12 सदस्यों का नाम निर्देशन का भी उपबंध किया गया। राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष नियत की गई, जबकि निचले सदन अर्थात लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष निश्चित की गई। नेक्स्ट है राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 270 या ऑप्शन डी 280। तो राज्यसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 250 है। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लेखित हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तथा शेष 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। वर्तमान सभा में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम अंधसायनम अयंगर या ऑप्शन डी डॉक्टर पीवी चेरियन। तो लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे जो 1954 ईस्वी में जीवी मावलंकर को पद युक्त करने के लिए लोकसभा में संकल्प पेश किया गया। बाद में उन्होंने स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए।
ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन सी मीरा कुमार या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी। उन्होंने 15वीं लोकसभा के दौरान 4 जून 2009 से 18 मई 2014 तक ये पद धारण किया था। और सन 1945 में बिहार में जन्मी मीरा कुमार प्रसिद्ध भारतीय नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री जगजीवन राम की पुत्री हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक हाल ही में बहुत चर्चित रही। वर्तमान 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। व्याख्या है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की प्रथम बैठक में चुना जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अपने कार्यकाल के दौरान वे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगा। वर्तमान में सुमित्रा महाजन मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसे भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना चाहिए तथा वह भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। उसकी किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में सजा न हुई हो। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 630, ऑप्शन बी 530, ऑप्शन सी 430 या ऑप्शन डी 330। तो लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 530। लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामजद कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 14वें या ऑप्शन डी 18वें। तो नरेंद्र मोदी भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली। इससे पूर्व नरेंद्र मोदी गुजरात के 2002 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, कोंकणी डाट की शासकीय भाषा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी गोवा। तो कोंकणी जो है कोंकणी गोवा की शासकीय भाषा है। कुछ प्रमुख राज्य हुआ उनकी शासकीय भाषा। गोवा की शासकीय भाषा है कोंकणी, आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा है तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश की शासकीय भाषा अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल की शासकीय भाषा बंगाली, जम्मू कश्मीर की है उर्दू, मेघालय की शासकीय भाषा अंग्रेजी, चंडीगढ़ की अंग्रेजी, लक्षद्वीप की है मलयालम, त्रिपुरा की है बंगाली, दादर एवं नगर हवेली की है मराठी एवं गुजराती और केरल की है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? ऑप्शन ए 24 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो भारत में वोट डालने की न्यूनतम वर्ष है वो है 18 वर्ष। भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को मताधिकार का प्राप्त था, किंतु नवीन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 26 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो पागल या अपराधी न हो मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में 1989 में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी या ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी को जाना जाता है, जो वर्ष 1963 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनी गई थी तथा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी।
इन्होंने 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बनकर अमेरिका गई थी तथा 1954 और 1957 में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर तुर्किस्तान गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी वी.एस. रमा देवी। तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक रहे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951-52 और 1957 में स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनावों का प्रशासन और निरीक्षण किया। उन्होंने सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए उद्योग मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्री। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला ये आयोग सरकार को थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। इसके कुछ प्रमुख पदाधिकारी निम्न हैं। अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया है। सचिव सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। पूर्णकालिक सदस्य प्रोफेसर विवेक देवराय एवं वी.के. सारस्वत हैं। नेक्स्ट है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राजघाट या ऑप्शन डी लाल गेट। लाल किला। तो भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो इंडिया गेट को कहते हैं। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन ए लिली, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी कमल या ऑप्शन डी सूरजमुखी। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है। ये एक पवित्र पुष्प है। इसका वर्णन प्राचीन भारत के कला और गाथाओं में हुआ है। ये अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एक नज़र में राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई जो है 3:2 के अनुपात में है। इसके सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है तथा मध्य में नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया। नेक्स्ट है, राज्य चिन्ह। जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ है। ये वाराणसी में स्थित अशोक की लाट है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया तथा राज्य चिन्ह मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जनगण मन है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया तथा 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान को गाया गया। गायन में लगभग 52 सेकंड लगता है। प्रथम व अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो कि आनंद मठ से लिया गया है। 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग जो है एक कैलेंडर है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत चैत्र 365 दिन के अंतर्गत आता है। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है और इसका पहला महीना चैत्र होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका रासायनिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है और मोर का जो रासायनिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस और ये 1972 से इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया है जो कि भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। उनकी एक दूसरी कविता अमार सोनार बंगला को बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है।
नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अमरूद या ऑप्शन डी आम। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जनगण मन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम या कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन ए मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन बी जनधन योजना, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन या ऑप्शन डी मनरेगा। तो एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई जो स्कीम नहीं है वो है मनरेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और उनकी स्थापना तथा उनका उद्देश्य जानेंगे। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई तथा ये 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू हो गई। इसका उद्देश्य इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से परिवार के किसी व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना था। नेक्स्ट है जनधन योजना। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य लगभग 7.5 करोड़ परिवार को बैंक खाते की सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन हुई और इसका उद्देश्य भारत को 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है और उपादेय राशि जो है वो 12,000 रुपये है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 बीमारियों को लिया गया है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस और टिटनेस तथा खसरा हैं। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाली किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। ऑप्शन है एयर इंडिया 1, ऑप्शन बी एयर फोर्स 1, ऑप्शन सी कोर्डिगल या ऑप्शन डी फ्लाइट एक्सवेयर। वो है एयर इंडिया 1। इंडिया 1 AI-1 भारतीय राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ले जाने वाली किसी भी हवाई जहाज को बुलाने के संकेत है। ये हवाई जहाज भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया जाता है। इसका संचालन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी USA या ऑप्शन डी भारत। तो जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। इसके प्रमुख पॉइंट्स हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें गणना के देश से अब तक 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय अर्थात मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादी के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है भारत और चीन ने किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 1974। तो पंचशील संधि पर भारत और चीन ने 1954 में हस्ताक्षर किए। 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम 5 सिद्धांतों को आधारभूत बनाकर संधि की गई, जो इस प्रकार है। एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुत्वता का सम्मान करना। दूसरा है आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाना। नेक्स्ट है अनाक्रमण करना। नेक्स्ट है पारस्परिक सहयोग। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण विषय अस्तित्व की नीति का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई? जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और ये क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का उल्लेख है। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं, किंतु पहले इसमें 47 विषय थे। इसके जो समवर्ती सूची के विषय हैं इसमें आता है आपराधिक कानून, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह एवं तलाक, बिजली, श्रम कल्याण,
दवा, अखबार, पुस्तक, छापा प्रेस, अन्य। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये विषय हैं शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय एवं प्रशासन। ये जो है ये समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के नाम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये 2018 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे। कुछ अन्य समितियां एवं उनके अध्यक्ष हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।